फास्फोरस क्या करता है? आधार का मतलब जड़ें मजबूत करने का काम। जहां नाइट्रोजन जमीन के ऊपर काम करती है, फास्फोरस जमीन के नीचे काम करती है, पौधे की जड़ों को मजबूत करती है, उसको टिकाए रखती है। तेज आंधी आ जाए, लॉजिंग हो जाए, तो ऐसे में फसल खड़ी रहती है मजबूती के साथ। वो काम करता है हमारा फास्फोरस। और पोटास की तो महिमा अपरंपार है। पोटास क्या काम करता है? पोटास करता है पौधों की रोगों और कीटों से लड़ने की सहनशीलता को बढ़ाने का काम। यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे कीटे और रोग लगते रहते हैं समय समय पे, मौसम के प्रभाव के हिसाब से या अन्य दूसरे कारणों से। तो अगर हमारे खेत में पोटास की उपलब्धता है तो हमारे पौधे के अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है, दाने के अंदर चमक आती है। कोई तिलहनी फसलें हैं तो उनके अंदर जो है तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह के और भी काम है, पर मुख्य काम क्या है उसका? रोगों और कीटों के प्रति सहनशीलता। तो ये काम है। तो अब 3 हमारे थे CHO, 3 हो गए हमारे NPK। तो 17 में से 3 गए तो 14 और 3 ये हुए तो 11। अब बचे 11। ये 11 हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम फसल में लगती है। यानी इनको अगर हम बात करें तो किलोग्राम से लेके ग्राम प्रति हेक्टेयर में इनकी जरूरत होती है फसल में, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनको हम कई बार कमी हो जाती है तो उत्पादन एकदम गिर जाता है। तो इन पोषक तत्वों की भी बेहद जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से DAP की, यानी कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर। DAP एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। DAP से क्या मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है? बहुत बढ़िया। आप लोग जो है एग्री इनपुट के डीलर हो, होलसेलर, रिटेलर हो, और किसान आपसे जो है कहीं ना कहीं सीखता है। पहले नंबर पे किसान कहाँ जाता है? आजकल किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग नहीं जाता, वो सीधे डीलर की दुकान पर जाता है। तो डीलर को जागरूक होना बेहद आवश्यक है। तो DAP हम क्यों डालते हैं? DAP में क्या होता है? कितना होता है नाइट्रोजन फास्फोरस? 1846। बहुत बढ़िया। ये 1846 का मतलब क्या होता है? 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। परसेंट यानी प्रति 100 किलोग्राम में 18 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है और 46 किलोग्राम फास्फोरस होती है। DAP की बोरी कितने किलो की होती है? 45 किलो की नहीं, यूरिया की 45 की होती है, DAP की 50 किलो की होती है ना। तो जब 100 किलो में नाइट्रोजन 18 है और 46 फास्फोरस है तो 50 किलो की बोरी में नाइट्रोजन 9 किलो होगा और फास्फोरस 23 किलो होगा। आ गई बात समझ में, है ना। अब क्या होगा कि कोई किसान है, मान के चलो अब सीजन जो हमारा रबी आ रहा है, गेहूं की फसल उसको लगाना है। तो गेहूं की रिकमेंडेशन जो एक सामान्य, वैसे तो मिट्टी परीक्षण के आधार पे जो अनुशंसा हो, सटीक उस अनुशंसा के हिसाब से किसान खाद डालेगा तो खेत में सही तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। लेकिन अगर हर किसान ऐसा नहीं कर रहा है तो एक उर्वरकों की अनुशंसा बनाई गई है। उस अनुशंसा की अगर हम बात करें तो गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है ना। अब आप खुद बताओ, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? 5 बीघा। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5। बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि 2 बीघा का 1 एकड़ होता है। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्योंकि किसान को जब आप ये रिकमेंडेशन बताओगे कि कितना खाद डालना है तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी रिकमेंडेशन हेक्टेयर में होती है। तो अगर हमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना है, 60 किलोग्राम फास्फोरस डालना है और 40 किलोग्राम पोटास डालना है, तो इसकी पूर्ति हम कैसे करें, है ना। 1 बोरी में कितना फास्फोरस है? 23 किलो, है ना। तो 3 बोरी अगर हम DAP डालते हैं 1 हेक्टेयर में तो 23 तिया 69, यानी 1.5 क्विंटल हम DAP डालें 3 बोरी
तो 69 किलो फास्फोरस हमें मिल जाता है। हमें कितना चाहिए? 60, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पहुंच रहा है। तो हम किसान को बोल सकते हैं कि भैया गेहूं लगा रहे हो, 3 बोरी तुम्हें 1 हेक्टेयर में डीएपी की डालना है ना। अब वो 3 बोरी में नाइट्रोजन कितनी पहुंच रही है? 1 बोरी में 9 किलो, है ना, तो 3 बोरी में 27 किलो, और हमें देना है 120 किलो। कितना कम रह गया 120 में से? 93 किलो, है ना। अब दूसरी बात आती है, नाइट्रोजन का मुख्य सोर्स क्या है हमारा? यूरिया, है ना। तो यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होती है? 46%, मतलब 100 किलो में 46 किलो, मतलब 50 किलो में 23 किलो, मतलब 45 किलो में, क्योंकि इसकी बोरी 50 की नहीं होती, 45 की होती है, तो लगभग हम मान के चलें कि 21 किलो के आसपास होती है ना। तो 1 बोरी में 21 किलो, 4 बोरी में 21 चौके 84 किलो, तो हम आसपास पहुंच जाते हैं। 4 बोरी यूरिया और 3 बोरी डीएपी 5 बीघा के लिए, गेहूं के लिए जरूरत होती है, अगर हम क्या डालें? डीएपी डाल रहे हैं तो। ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस। अब आती है बारी पोटास की, तो पोटास चाहिए 40 किलो, है ना। पोटास के लिए कौन सा खाद डालते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, है ना। इसको KCl लिखा रहता है बैग के ऊपर, पोटेशियम क्लोराइड इसका नाम है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें कितना पोटास होता है? किसी को पता है? 60% पोटास होता है। कितना? 60%, यानी कि 100 किलो में कितना किलो? 60 किलो। तो 1 बोरी में कितना हुआ? 30 किलो, है ना। हमको कितना डालना है? 40 किलो। 40 किलो डालना है, लगभग 1.25 बोरी से थोड़ी सी ज्यादा, है ना। तो 1.25 बोरी हमें 5 बीघा में क्या डालना है? पोटास। किसमें? गेहूं में। लेकिन अब एक समस्या पैदा होती है, यहां से शुरुआत होती है हमारी। आज जो हम बात कर रहे हैं विशेषकर वो डीएपी की कर रहे हैं। आज डीएपी का एक संकट फिलहाल में किसानों के सामने है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये संकट दूर हो जाए, क्योंकि सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। लगभग 15 दिन पहले सरकार ने अभी 24,750 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज निकाला एनबीएस का, और उसको ताकि जो है डीएपी की रेट को जो है मैच किया जा सके, कंपनियों को पैसा दें, डीएपी आयात कर सकें। फिर मार्केट फिर से फ्लक्चुएट हो गया, तो ये स्थिति चल रही है। आखिर हम ये देखें कि डीएपी की शॉर्टेज है क्यों, आप जो है गहराई से समझें, है ना। डीएपी एक ऐसा खाद है जो हमारे देश में केवल 38% उत्पादित होता है, बाकी 62% डीएपी हमें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। और जो 38% डीएपी हमारे देश में उत्पादित हो रहा है, उसके लिए कच्चा माल जो लगता है वो फास्फोरिक एसिड लगता है, और जो फास्फोरिक एसिड होता है वो भी हमें कहां से मंगाना पड़ता है? विदेशों से। तो कहने का मतलब ये है कि डीएपी के लिए हमें एक बड़े हिस्से के रूप में विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब यहाँ 3 तरह की विदेशों में कंडीशन उत्पन्न हो रही हैं। पहली कंडीशन ये है कि चाइना ने अपने घरेलू बाजार की पूर्ति के लिए डीएपी के एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि हमारा इंडिया है लगभग 17% डीएपी चाइना से खरीदता था। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि चाइना ने बंद कर दिया। दूसरा, आप सभी को मालूम है यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से। इधर हमास, इजराइल और अब ईरान भी उसमें कूद गया है। तो ये एक जो है चल रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में भी जो है इसी तरह का संघर्ष चल रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ये देश एक तो जो है फास्फोरिक एसिड और डीएपी के बड़े उत्पादक देश हैं, तो एक तो इनके यहाँ से खरीदने में हमें परेशानी पैदा हो गई। दूसरी बात, कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से हमारे जहाज आते थे, तो वो रास्ते बंद हैं इस समय। तो उनके बंद होने की वजह से एक बड़ा घुमाव लेके हमारे जहाजों को आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी एक और चीज हो रही है कि मार्केट में जो है चूंकि किसी चीज की कमी होती है तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डीएपी की मांग
इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गई है। और जो सप्लायर हैं, भाई डीएपी हर किसी को चाहिए, देने वाले कम हैं, तो वो क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे। तो डीएपी की रेट लगातार महीने दर महीने बढ़ती जा रही है और वो 600 रुपए के आसपास तक पहुंच गई है। 550 से 600 के बीच चल रही है। अगर हम मिनिमम 550 रुपए डॉलर प्रति टन की भी बात करें तो लगभग रुपए में कन्वर्ट करें 83 रुपए के $1 के हिसाब से, तो 48,000 रुपए टन डीएपी जो है हमें खरीदने में वहां पे पड़ रहा है ना। 48,000 रुपए टन का मतलब है कि लगभग एक बोरी की निकालें तो कितने की पड़ रही है हमारी, लगभग 2400 रुपए की, है ना। 2400 रुपए की एक बोरी हमें वहां खरीद के भारत सरकार को, या जो कंपनियां खरीद रही हैं उन कंपनियों को पड़ रही है, प्राइवेट कंपनियां वहां से खरीदती हैं। अब क्या होता है कि भारत सरकार ने इसकी एमआरपी कितनी सेट कर रखी है, 1350 रुपए। तो भाई 2400 रुपए का वहां खरीद रहे हैं, फिर वहां से जहाज से लाएंगे तो वो खर्चा, फिर पोर्ट पे उसको अनलोड करेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे तो उसका किराया, फिर वहां से हैंडलिंग करके रैक में ट्रेन में भर के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो उसका किराया, फिर प्लेटफॉर्म पे हैंडलिंग होगी, लोडिंग अनलोडिंग होगी, फिर ट्रक वहां से जो है किसी होलसेलर के वेयर हाउस में जाएगा या किसी मार्केट के गोडाउन में जाएगा तो उसका खर्चा, फिर वहां से फिर हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन किसी रिटेलर की दुकान पे होगा या फिर वहां से किसी सोसाइटी में होगा तो वो खर्चा। तो ये सारे खर्चे हो गए। फिर कोई कंपनी खरीद रही है तो वो अपना प्रॉफिट लेगी, कोई होलसेलर अपना प्रॉफिट लेगा, रिटेलर प्रॉफिट लेगा। तो ये सारी चीजें जुड़ रही हैं तो इसकी रेट 2500, 2600, 2700 रुपए एक बोरी की पहुंच रही है। लेकिन सरकार ने एमआरपी कितनी कर रखी है, 1350 रुपए। तो अब इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या रखा है, प्रति बोरी सब्सिडी दे रखी है। सब्सिडी कितनी दी है इस समय, एनबीएस जो इस समय है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। आप एक चीज समझ लें, यूरिया की सब्सिडी अलग तरह की होती है और गैर यूरिया जो उर्वरक होते हैं उन पे एक एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है। क्या होती है ये सब्सिडी, इसमें प्रति किलोग्राम उर्वरक के हिसाब से सरकार सब्सिडी घोषित करती है। जैसे डीएपी पे हमने बात की, डीएपी में 1846 होता है ना, यानी 18 किलोग्राम नाइट्रोजन और 46 किलोग्राम फास्फोरस 100 में, तो एक बोरी में कितना होगा, 9 और 23, है ना। तो 9 गुणा 43, 43 रुपए सब्सिडी किस पे कर रखा है, नाइट्रोजन पे, है ना। और फास्फोरस पे 31 रुपए सब्सिडी कर रखी है। तो 31 गुणा 46 और 9 गुणा 43 आप करोगे तो लगभग 1100 रुपए आएगा। तो 1100 रुपए सरकार ने सब्सिडी घोषित कर रखी है। तो 1100 रुपए आपका ये जुड़ जाता है, 1350 रुपए की एमआरपी है, तो ये कितना पहुंच रहा है, 2450 रुपए। तो अभी भी मैचिंग नहीं हो पा रही, अभी भी जो कंपनी खरीदना चाह रही है उसको लग रहा है घाटा है। तो ये फ्लक्चुएशन चलने की वजह से कहीं ना कहीं डीएपी की स्थिति गंभीर हुई है। हालांकि अभी 15 दिन पहले ही 24,750 करोड़ का सरकार ने एक पैकेज और दिया, तो सरकार उसकी दिशा में प्रयास कर रही है और संभवतः हो सकता है और पैकेज देना पड़े। 2,60,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर हर साल सरकार को देना पड़ता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया पे करीब करीब 1500 रुपए, 1300 से 1500 रुपए एक बोरी पे सब्सिडी हर साल सरकार जो है इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे, हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, उस पे देती है। और इंटरनेशनल जो मार्केट से हम खरीद रहे हैं इंपोर्ट, उस पे तो 2000 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देती है। तो ये भारी पैसा सरकार का खाद की सब्सिडी में जा रहा है। तो अब हमें ये समझ में आया कि आखिर ये डीएपी की शॉर्टेज क्यों बन रही है। अब एक चीज और समझने की बात ये है कि मान के चलो डीएपी की शॉर्टेज इस तरह से आगे बनी रहती है और आप दुकानदार हो, आपके पास किसान खाद खरीदने आता है, तो आपके पास में क्या विकल्प होने चाहिए, जिन विकल्पों पे कि आप काम कर सकें और किसान को सही तरीके से सलाह देके उसके सफल फसल उत्पादन को करा सकें, उसका आर्थिक नुकसान भी ना हो और फसल उत्पादन सही तरीके से हो।
तो देखो डीएपी से हमें क्या मिला, अभी शुरुआत हमने की थी, क्या मिलता है डीएपी से? मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन तो हमें यूरिया से भी मिल जाएगी, यूरिया भरपूर है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और यूरिया तो 266 रुपए में मिल जाएगा। तो डीएपी विशेष रूप से किसान खरीद रहा है किसके लिए? फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के लिए अगर डीएपी नहीं मिल रहा तो उसके दूसरे विकल्प हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। फास्फोरस होता है P2O5। किसी भी आप फास्फेटिक फर्टिलाइजर से फास्फोरस की पूर्ति करेंगे तो आपको P2O5 के रूप में ही फास्फोरस मिलेगा, है ना, कोई अलग नहीं है, वही पूर्ति होगी। तो उसमें हमें किसानों को यह समझाना है कि दूसरे उर्वरक डालते हैं तो वही फास्फोरस मिलना है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम फास्फोरस की पूर्ति करें। सबसे पहला विकल्प आता है सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर बोलते हैं हम। कितना फास्फोरस होता है उसमें? उसमें फास्फोरस होता है 16%, है ना, डीएपी में था 46%। तो इसकी रेट जो है थोड़ी कम होती है। तो मान के चलो इसकी रेट अपनी है 450 रुपए या 500 रुपए भी है, तो 500 रुपए की एक बोरी आ रही है, तो 3 बोरी अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट की डलवाते हो तो कितना हो जाएगा? 48% पहुंच जा रहा है। डीएपी से 46 मिल रहा था। लेकिन इसमें और फायदे हैं। इसमें क्या फायदे हैं कि 11% सल्फर होता है ना। सल्फर के भी बहुत सारे काम है फसलों के लिए। आजकल वैज्ञानिक जो है सल्फर को भी चौथा मुख्य पोषक तत्व मानने लगे। तो सल्फर एक्स्ट्रा मिल रहा है, बेंटोनाइट सल्फर किसान अलग से खरीद के ले जा रहे हैं। सल्फर से बहुत बढ़िया फायदे होते हैं, दूसरे पोषक तत्वों की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है उससे, सल्फर से, है ना। सल्फर से दूसरी चीज है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सल्फर एक बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक पोषक तत्व है ना। विटामिन की पूर्ति करता है सल्फर। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम उनको सिंगल सुपर फास्फेट की बात करेंगे और अगर उपलब्ध है तो एक बहुत बढ़िया इसका स्रोत है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एनपीके के बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध ग्रेड है 12-32-16। तो एनपीके उसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास है। लिखो भले ही मत, ध्यान से सुन लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे YouTube चैनल की लिंक दे दूंगा, आप आराम से सुन लेना। सारी चीजें बता रहा हूं, सारे विकल्प बता रहा हूं, है ना। तो 12-32-16 जो है उसमें 32% क्या है? फास्फोरस है और 16% क्या है? पोटास है। यानी किसान को जो म्यूरेट ऑफ पोटास डालना था, कहीं ना कहीं उसे म्यूरेट ऑफ पोटास पे अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। नाइट्रोजन भी 12 किलो है, तो जो नाइट्रोजन यूरिया का डोज है, जब हम कैलकुलेट शुरू में मैंने करके बताया, तो ऐसे करोगे तो यूरिया की मात्रा उसको कम डालनी होगी। ये कैलकुलेशन हम किसान को बता सकते हैं। तीसरा एक खाद और है 20-20-0-13, है ना, एनपीएस इसको बोलते हैं। तो ये जो एनपीएस 20-20-0-13 है, इसमें 20 किलो नाइट्रोजन है, 20 किलो फास्फोरस है, पोटास 0 है और 13 सल्फर है। तो इससे भी हमें 20 किलो फास्फोरस मिल रहा है। तो इससे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई आपको कितना कितना खाद डालना है, और फास्फोरस की जो पूर्ति है वो आप इससे कर सकते हो। चौथा एक